हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स, पैरेलल लाइन्स, कोइंसिडेंट लाइन्स। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन दे रखी है लीनियर इक्वेशन। हमें दूसरा इसका पेयर बनाना है लीनियर इक्वेशन का, कि ऐसा बनाना है जो इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा ना, या तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, मीन्स फर्स्ट पार्ट इंटरसेक्टिंग है, सेकंड पार्ट पैरेलल लाइंस है और थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट। तो सबसे पहले इंटरसेक्टिंग लाइंस पे आते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का रेशो क्या होता है? A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, 2x + 3y - 8 इज इक्वल टू 0। अब हमें जो सेकंड इक्वेशन बनानी है वो ये रेशो को सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू है B1/B2। ठीक है, अब यहाँ पे 2x है और यहाँ पे हम ले लेते हैं 1x + 1y। ठीक है, -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमारी सेकंड इक्वेशन है, इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो रेशो हमारा A1/A2 क्या रेशो है? A1 है 2, A2 है 1। ठीक है, B1 है 3, B2 है 1। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से रेशो आया A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमारी इक्वेशन क्या आई? सेकेंड, x + y - 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आई और ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट पे आते हैं, पैरेलल। ठीक है, इसका सबसे पहले रेशियो लिख लेंगे हम। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, गिवन है। अब हमें सेकंड इक्वेशन कैसी बनानी है जो ये रेशियो को सेटिस्फाई करे। अब 2x A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 है ना, तो इसको हम डबल करके लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4x, 3 है तो इसका डबल कर लेते हैं 6y। अब C1/C2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, तो इसको हम कोई भी नंबर ले सकते हैं। -3 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। तो A1/A2 है 2/4, ये हो जाएगा 1/2। B1/B2 है 3/6। अब इसको हम कट करेंगे तो ये भी 1/2 हो जाएगा। C1/C2 है -8/3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये होगा 8/3। तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का रेशो क्या बना? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ठीक है, तो ये हमारा रेशो सेटिस्फाई हो गया। अब हमने जो इक्वेशन बनाई थी यहाँ लिख लेते हैं। 4x + 6y - 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस का रेशो क्या होता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। इसमें तीनों रेशोज इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिख लेते हैं। अब हमें जो सेकंड इक्वेशन बनानी है वो ये रेशो को सेटिस्फाई करे, ऐसी बनानी है। ठीक है, अब इसमें तीनों इक्वल है तो हम तीनों को डबल करके लिख लेते हैं। 2 का डबल होगा 4, + 3 का डबल होगा 6y और 8 का डबल हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 0। एक बार चेक भी कर लेते हैं। A1/A2 हो गया 2/4, तो ये हो जाएगा 1/2। B1/B2 हो गया 3/6, तो ये 1/2 हो गया। C1/C2 ये होगा -8/16, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो ये हो गया 1/2। तो यहाँ से हमारा रेशो आ गया A/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये हमारा रेशो सेटिस्फाई हो गया। तो हमारी क्या आई थी सेकंड इक्वेशन? 4x + 6y - 16 इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन और हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। बस इस क्वेश्चन में हमें ये ध्यान रखना है, हम वैल्यूज जो सेकंड इक्वेशन में वैल्यूज रख रहे हैं हम कोई भी रख सकते हैं, बट जो ये रेशो है कोइंसिडेंट का, पैरेलल का और इंटरसेक्टिंग का, जो हम सेकंड इक्वेशन बनाएंगे वो इन रेशोज को
सेटिस्फाई करे ऐसी बनाएंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 3.1 के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equals to 0 and 3x plus 2y minus 12 equals to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these line and the x-axis and shade the triangular region. तो हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं, इनको हमको सॉल्यूशन करके ग्राफ में प्लॉट करने हैं वैल्यूज, और उस ग्राफ में जो ट्रायंगल बनेगा एक्स एक्सिस पर उसके हमको वर्टिसेस लिखने हैं। तो सबसे पहले हम इक्वेशंस की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो इक्वेशन हम यहाँ पे लिख लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये वाला 1 इधर ले गए तो ये -1 हो गया। और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, ये वाले 12 को इधर ले गए तो इसका साइन भी चेंज हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम y में 1 रख लेंगे। तो हमने अगर y में 1 रखा तो x हमारा आया 0। अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे इसकी। अब हमने यहाँ पे y में 2 रखा, y में 2 रखा तो x हमारा आया 1, इसकी वैल्यूज आ गई। अब इसकी वैल्यूज निकालेंगे। सबसे पहले हमने x में 0 रखा, ठीक है, x में हमने 0 रखा, y हमारा आया 6। अब दूसरी वैल्यू निकालेंगे इसकी। अब दूसरी बारी हमने y में 0 रखा, अगर हमने y में 0 रखा तो हमारा x आया 4। ये हमारी दो वैल्यूज आ गई, इसको अब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। अब हम ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की वैल्यूज इस ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन 1 की वैल्यू देखते हैं, x0 y1 x0 y1, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 0,1। दूसरी है x1 y2 x1 y2, अब इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1,2। अब इन दोनों लाइन को हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 की लाइन हो गई। अगर इक्वेशन 2 के पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, x0 y6 x0 y6 यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0,6। अब नेक्स्ट है x4 y0 x4 y0, तो यहाँ पे हो गया, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4,0। अब इन दो पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब ये हमारी इक्वेशन 2 की लाइन हो गई। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है एक्स एक्सिस पर। अब इन 3 पॉइंट्स को हम नाम दे देते हैं। तो ये हो गया A, ये पॉइंट हो गया B, ये पॉइंट हो गया C। अब हम इन तीनों के यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं वर्टिसेस के। A के कोऑर्डिनेट हैं -1,0, B के कोऑर्डिनेट हैं 4,0 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। ये हमारे 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स आ गए और ये हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.1 भी कंप्लीट हुई। मैथ्स की और ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।